नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आइए आज बात करूँगा मैं राहु के विषय में। अब राहु के विषय में तो पहले भी कई बार अलग अलग बात की है, मगर आज अलग बात करूँगा। तो अब ये बातें तो अलग ही चलेंगी। कारण क्या है कि हर कुंडली में अलग बैठा रहता है और एक वीडियो में सारी बातें किसी भी ग्रह की बताई नहीं जा सकती, ये भी आप जानते हैं। लेकिन मैं सरलता से समझाने की कोशिश करता हूँ हर ग्रह को, हर विषय वस्तु को, और सत्यता के साथ अपनी तरफ से कहने की कोशिश करता हूँ। कितना आपको सही लगता है वो तो आप निर्णय कर लीजिए। कई लोग कमेंट्स भी कई बार अलग अलग करते हैं, वो भी अधिकार क्षेत्र आपका है, करते रहिए। कई बार कुछ चुपते भी हैं, मैं भी सत्य बोल देता हूँ, खराब हमें भी लगता है, लेकिन वो भी पार्ट ऑफ लाइफ। एक मिनट चुभा, अगले पल आप आगे बढ़िए, मुस्कुराइए और आगे उम्मीद कीजिए कि शायद आपके विषय में अच्छा कहें वो। तो ये संसार है। चलिए, पता नहीं कहाँ से कमेंट्स की बात आ गई, शायद आज पढ़ा होगा किसी का, तभी माइंड में घूम रहा होगा। तो आज बात करने वाला राहु की। राहु देखिए सभी की कुंडली में रहता है, सभी के कुंडली में पाया जाता है अर्थात, मगर इसकी विशेष भूमिका हमेशा रहती है, क्योंकि ये बड़ा पाजी ग्रह मैं कहता हूँ इसको, और पाजी होता भी है। तो आइए इस पर ये कई जगह बहुत अच्छे परिणाम कब देना आपकी कुंडली में शुरू कर देता है, इसको आप आज बहुत सरलता से समझ लिए। पहले कहाँ बैठा है, किधर बैठा है, वो बात का विषय आइए बताता हूँ। तो आगे चलूँ उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी है, जो मैं हमेशा करता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोग के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते हैं राहु की। देखिए, राहु के विषय में आप सबको जनरली पता है, उस पर ज़्यादा आज मैं बात नहीं करूँगा, मगर भ्रम का, शंका का, रिश्ते खराब करने का, पाप का, घूसखोरी का, पाप जहाँ लग गया वो सब छोड़ दिए, बहुत सारी चीज़ें आती है उसमें, वो गिनाने जाऊँगे तो 5 मिनट तो वही खा जाएगा पाप गिनाने में। तो इस सब मुसीबतों का कारण राहु ही होता है। मगर ये अच्छे परिणाम भी देता है, तो कब देता है ये अच्छे परिणाम? ये तब देता है, देखिए, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां राहु तो अच्छा माना ही जाता है, लेकिन उसमें भी मैंने पहले कहा है तीसरा और 11वां राहु ज़्यादा बेहतर फल देता है। अब देखो, उसका एक कारण होता है, बहुत गहरा विषय आज बता देता हूँ। चलिए, इतने सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, कभी बताया नहीं। देखिए, तीसरा स्थान जो होता है वो भुजा का होता है, दाई भुजा, बाई भुजा का, और 11वां स्थान दाई भुजा का। राहु के पास सिर्फ सर है। अब जब जहाँ भुजा है वहाँ गर्दन तो ऑलरेडी रहेगी, तो तीसरे और 11वें स्थान पर से बल मिल जाता है भुजाओं का, इसलिए शक्तिशाली हो जाता है। माइंड के साथ साथ और भी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। ये विशेष आज आ गई, पता है कहाँ से बात राहु की, तो मैंने कही इसका कारण ये, इसलिए मैं तीसरे और 11वें राहु को सदैव बहुत बलवान मानता हूँ ज़्यादातर कुंडलियों में। कईयों की कुंडली में आके ये निकल जाता, पता ही नहीं चलता है, लोग इसका मर्म ही नहीं समझते हैं कि क्या लाभ लेना था इसका। कई बार आप क्या होता है, लग्नेश कमज़ोर होता है या गड़बड़ होता है, तो वो कई बार दिशाएं नहीं मिल पाती आदमी को। ज्योतिषाचार इसीलिए होता है, कुंडली आदमी को इसीलिए दिखाई जाती, कई बार वो दिशाएं सही मिल जाती हैं, तो कुछ ग्रह नक्षत्र अच्छे काम करते हैं। लग्नेश आपका खराब है, कई चीज़ों से पीड़ित है, या भटकाव वाला लग्नेश है, तो आप भटक रहे हैं। आपके असली ग्रह का कौन सा फल देने वाला, कुछ लोगों लग्नेश वगैरह अच्छा रहता है तो फटाक से सही दिशा में लग जाते हैं और मिल भी जाता है उनको। तो राहु की बात कर रहा था, लेकिन इतना कहना भी अनिवार्य था राहु के विषय में, समझा तो उसी के विषय में रहा, ताकि आप मर्म समझे। तो देखिए, राहु जहाँ बैठा है, अब ये तीसरा और 11वां स्थान तो छोड़ दिए, वहाँ तो मैंने बोली थी अच्छा है। अब उसके बाद 10वें स्थान पे अच्छा होता है, यहाँ पे ये राजनीतिक विचारधारा देता है, ऐसा लोगों को ज़्यादातर मानना है, लेकिन मैं सदैव नहीं मानता। अगर देता भी होगा तो सब राजनीतिक तो नहीं बनते, हो सकता है दूसरे क्षेत्रों में हो, मगर थोड़ी विचार राजनीतिक रखते हों। तो राजनीति का मतलब क्या, चालाकी ना, चतुराई ना। बहुत कम सज्जन राजनीतिक होते हैं जो सीधा सीधा सपाट बोलते हैं, 90% तो होशियार ही रखते हैं। और मजबूरी भी है, देश चलाने के लिए होशियार होना ही चाहिए।
वहाँ से समझदारी और सत्यता अकेले से काम नहीं चलता है, देश की अनेक विधाएं हैं। तो खैर छोड़िए। तो 10वां राहु जनरली लोग कहते हैं कि वो राजनीति बनाता है, और छठा राहु शत्रुंता होता, मैं नहीं मानता। जिनका बैठा हो गलतफहमी बिल्कुल न पाले, कई किस्म के रूप भी दे देता है कई बार, लेकिन आज विषय वो नहीं। मगर ये इन जगहों पे अच्छा माना जाता है समानता। अब आइए मैं आपको बताता हूँ सब जगह अच्छा कैसे होगा। देखिए, आपकी कुंडली में कहीं भी राहु बैठा है। अब आप ये देखिए कि जिसकी राशि में बैठा है उसका स्वामी कौन और वो कहाँ गया। अगर वो आपकी कुंडली में अच्छी जगह चला गया है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो राहु आपको परेशान नहीं करेगा। क्योंकि राहु की समस्या ये है कि ये तभी तंग करता है जब ये मजबूत हो जाता है। जिसके घर में गया अगर वो ग्रह मजबूत है, मान लीजिए मंगल के घर में गया मेष वृश्चिक में, तो मंगल मान लीजिए स्वग्रही हो गया, उच्च का हो गया, इसी के साथ बैठ गया, तो भी कुछ विशेष नहीं, तोड़ फोड़ करेगा आदमी, वो विषय बात का। अब देखिए, वो कहा ना, एक बात छेड़ी तो फिर अब विधार हो जाती, विषय अलग हो जाता है। लेकिन या मंगल उच्च का हो गया, या मित्र का ही हो गया, गुरु के घर में मंगल चला गया, धनु का हो गया, तो भी ये राहु सही रहेगा, अच्छे परिणाम देगा। उदाहरण दिया मैंने एक ग्रह का, आप ऐसे बाकी ग्रहों को भी समझ लीजिए। अगर आपकी कुंडली में राहु जहाँ भी बैठा, छठे, 8वें, 12वें, कहीं भी बैठा, 12वां राहु खराब ही माना जाता है, 8वें राहु को खराब बोलते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में सब ग्रह कहीं अच्छे और कहीं बुरे होते हैं, विषय बात का। अष्टम राहु भी कोई कई कर्म कमाल करता है, कई तरह की गुप्त विद्याएं देता है, तो विषय जाने जो गुप्तचर अच्छा बनाता है। तो लेकिन अब वो बैठा कहाँ है, अष्टम बैठा, छठे बैठा, मैंने बता दिया, तीसरे बैठा और 11वें तो मैंने पहले ही बोल दिया अच्छा होता है। अब अच्छा स्थान भी अगर तीसरे और छठे स्थान का स्वामी को मिल गया तो कमाल कर देता है ये राहु। अगर वो खराब स्थान मिलता है तो 100 फल दे के निकल जाता है। तीसरे वो 11वें स्थान में बैठे राहु को अच्छा बोलने के बावजूद भी, तो आपको ये देखना बहुत अनिवार्य है कि राहु जहाँ बैठा है उस राशि का जो स्वामी है ग्रह, वो कहाँ गया। वो अगर अच्छी जगह प्लांटेशन पा गया, अच्छी ग्रहों की दृष्टि में आ गया, या खुद अच्छी पोजीशन पे है, तो ये राहु आपको ताउम्र सताएगा नहीं। कुछ समय अंतर्दशाएं आएंगी, तो रिश्तों में तो देखिए ये अच्छा भी बैठा है तो भी रिश्ते खराब करता है, बाकी चीज़ों के लिए तक नहीं करेगा, संघर्ष जीवन में कम करेगा, लेकिन रिश्तों के मामले में मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। हमने पहले भी कहा, एक वीडियो में बना ही दूंगा रिश्तों के मामले, वहाँ पर ये बहुत समस्याएं क्रिएट करता है रिश्तों को लेकर। बाकी चीज़ों के लिए तंग नहीं करेगा। अगर आपका जिस स्थान पर राहु बैठा है, अर्थात जिस घर में राहु बैठा है, उस राशि का स्वामी पति देख लीजिए। आप जैसे वृषभ राशि में बैठा है तो शुक्र कहाँ गया वो देख लीजिए, मेष राशि में बैठा है तो मंगल कहाँ गया वो देख लीजिए, सिंह राशि में बैठा है तो सूर्य कहाँ गया वो देख लीजिए, कर्क राशि में बैठा है चंद्रमा कहाँ गया वो देख लीजिए। अर्थात उदाहरण दे दिया मैंने आपको कि जिस भी राशि में बैठा है वो ग्रह कहाँ गया, ये अवश्य देख लीजिए। हाँ, अब एक चीज़ बताता चलूँ। अब मकर राशि या कुंभ राशि में बैठा है तो शनि कहाँ गया ये देख लीजिए। साथ बैठेगा तो समस्या क्रिएट करेगा, उस पर नहीं बात करूँगा अभी, समस्या बता दी। ये अपने परिणाम फिर वो शनि महाराज, तो फिर वो शनि महाराज वो हिलते ही नहीं है, ये बहुत तेज काम करने वाला प्लेनेट है, इसका दिमाग ही चलता रहता है, तो उसमें गति में इसके धीमापन आता है, इसलिए मैंने कहा कि बैठे। बाकी किसी के साथ बैठा है तो आज वो विषय नहीं है। आपको मैंने क्या विषय बताया, इसलिए मैंने अभी निश्चय कर लिया है कि एक एक विषय पे ही फोकस करके मैं बात करूँगा, ताकि हमारा जो दर्शक है, जो हमको देखता है, हमको समझता है, अभी बहुत सारे लोग इनको समझते भी हैं, कई समय से देख भी रहे 1.5-2 साल से, तो वो कुंडली को आसानी से अपने ग्रहों को समझना सीखें। अगर कुंडली नहीं भी जानते हैं तो जो मैं कह रहा हूँ अपनी कुंडली में झाँकेंगे तो प्रॉपर वो समझ जाएंगे मैं क्या रहा हूँ। अब मैंने उदाहरण बता दिया आपको कि अब आप देखिए कि आपका राहु बैठा कहाँ। अब उस राशि का राशिपति तो कोई होगा, कोई ना कोई, मंगल बुध गुरु शुक्र, कोई ना होगा। अब वो देखिए वो कहाँ गया, अब वो केंद्र त्रिकोण में चला गया, 4 घर केंद्र के, 1, 4, 7, 10 और 2 त्रिकोण के, बढ़िया परिणाम देंगे। या 3 और 11 चले जाएं वो, तो भी अच्छे फल देंगे। तो अच्छी पोजीशन देख लीजिए उसकी। अगर जो राहु जहाँ बैठा उसका स्वामी पति अच्छी जगह चला गया है, तो ये राहु भी
कई बार बहुत दिखता अच्छा नहीं है कि खराब बैठा हुआ है, लेकिन परिणाम कई बार अच्छे बहुत दिखते हैं। अक्सर ग्रहों को आप देखें कुंडली में, जो आप राजयोग जो प्लान बताए जा रहे थे उन्होंने नहीं दिया, जो राजयोग नहीं बताए जा रहे थे वो प्लेनेट राजयोग दे रहे हैं। तो वो कुंडली के गहराई से मर्म को लोग एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे नहीं समझते हैं। मोटा मोटा देख लिया, उच्च का ग्रह है, नीच का ग्रह है, मित्र ग्रही है, स्वाग्रही है, उसी में लगे रहते। नहीं, कुंडली की 20 मर्म होते हैं, 20 नहीं 1000 मर्म होते हैं। मर्म कहिए या ज्ञान कहिए, जो भी कह लीजिए, तो उनको भी जानना और समझना आवश्यक है। तो आपको मैंने आज इस विषय पे समझाया। तो राहु कहाँ बैठ, राहु खराब फल दे रहा, वो चिंता मत कीजिए। पहले ये देखिए उसका स्वामी कहाँ है। अगर उसका स्वामी अच्छी जगह है, और राहु की दृष्टि में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जहाँ राहु बैठ गया फिर उसको देख लिया तो मामला बिगड़ जाएगा। चलिए जाते जाते भी बता देता हूँ, जिसके घर में बैठा है उसको देखे नहीं, वरना वो प्रभाव नहीं देगा। फिर तो ये अपने पाजी पने पे आ ही जाएगा। तो बैठ भी गया, उसको देख भी लिया। अर्थात जिस राशि में बैठे उस प्लेनेट को ये न देखें, जिसके भी घर में बैठे, जिस राशि में बैठे उसका मालिक जो भी ग्रह है वो अच्छी जगह गया है, मगर इसकी दृष्टि में नहीं होना चाहिए। ये भी चलिए जाते जाते बता देता हूँ। तो ये राहु निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देगा, आपको कुंडली में तंग नहीं करेगा, रिश्तों को छोड़ के। तो मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो मिलते हैं, नमस्कार।